ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। कोई हरे कृष्णा। कोई बोलना चाहता हो माता जी अगले, मतलब जो कल गुरुजी ने बताया था उस सत्र के बारे में, कल के बारे में जिसपे लिखा हो? रंजना माता जी, आपको बताना है तो बता दीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी क्या स्टार्ट हो गया ना अभी? जी जी माता, कोई बात नहीं जी, ठीक है, स्टार्ट जी। हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को एक सिस्टम रहता है, तो उससे चलना बहुत आसान हो जाता है। कुछ कुछ चीजें हैं तो आप डायरेक्टली कृष्ण मोहन प्रभु को आप मैसेज कीजिए कि मेरा ऐसा ऐसा घर में कुछ बीमार है या कुछ परिस्थिति संकटजनक लग रही है, तो भक्तों से आप प्रार्थना करवाइएगा। तो हम इसके ऊपर, हम अगर आप शाम को मैसेज पहुंचता है तो अगले दिन करेंगे, लेकिन करेंगे ही, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो उससे कृपया करके प्रोग्राम में है ना डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक मेरा आप सारे भक्तों से अनुरोध था। ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा विषय है थोड़ा सा अलग विषय पे आज हमने चर्चा चाही। तो काफी लोगों के सवाल थे कि, और ये एक बीमारी है ये एक्चुअली, कि ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना, है ना। ओवर थिंकिंग मतलब एक विषय पे ज्यादा ही सोचना, इतना सोचना कि व्यक्ति का मन टूट जाए, या व्यक्ति बेहाल हो जाए, या व्यक्ति अलग परिस्थिति में चला जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबको एक सवाल है कि आप में से कितने भक्त हैं जो भूतकाल में किसी एक विचार को लेके इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि एक ही विषय को या एक ही कोई थॉट को दिन भर सोचना, रात भर सोचना। तो ये कितने, और ये और ये वर्तमान में ऐसे कितने लोग हैं जो क्लास होने के बाद भी सोचते रहते हैं कि मेरा कैसा होगा, ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरी तरफ आज देखा ही नहीं, आज मेरी पड़ोसन को क्या हुआ, रोज ही मुझे देखती थी, बात करती थी। तो ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं, है ना। और कभी कभी हम उस बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने लोगों का ये बीमारी रही है कि ज्यादा सोचने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, और गुस्सा आना, और किसी दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास निकालना। तो ये सब चीजें जी कम से कम 32 लोगों का ये बीमारी है, 32 लोग हैं। ओके जी। तो सब लोगों के पास अगर पेन और पेपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हम सबका प्रॉब्लम है। एक कोई थॉट है हमको बहुत सोचने में मजबूर कर देता है, और उस थॉट से 3 बीमारियां आती हैं। तो लिखिए,
पहली बीमारी है ओवर थिंकिंग करने से, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव, टेंशन, ये पहली बीमारी आती है, टेंशन आना, तनाव आना। दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बेचैनी, बेचैनी का अनुभव करना हमारे भीतर, ये दूसरी बीमारी। और तीसरी बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब मानसिक संतुलन खो बैठना और तमोगुण में चले जाना। डिप्रेशन मतलब तमोगुण, मानसिक संतुलन खो बैठना। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने के 3 बीमारी है। ठीक है, ये 3 बीमारी है जी। ओके जी, तो कम से कम यहाँ पर 30 भक्त हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के जीवन में ये कभी आया ही नहीं है तो समझने का वो शुद्ध भक्त है। क्या समझने का? वो शुद्ध भक्त है अभी, है ना, क्योंकि बद्ध जीव को ही ये आता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। शुद्ध भक्तों को आता है क्या? नहीं आता है ना। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे ग्रुप में 30 से भी ज्यादा शुद्ध भक्त है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केवल 30 ही लोगों ने फिंगर को रेज किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं को ये समस्या है ओवर थिंकिंग का। ओके, तो ओवर थिंकिंग ये हर एक व्यक्ति करता है जीवन में, जिसने जन्म लिया इस संसार में वो ओवर थिंकिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, ये असंभव है कि कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर ही नहीं सकता, है ना। ओके, तो पहला क्या है, पहले ये सोचना कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, ये पहला स्टेप है। तो लिखिए, पहला स्टेप लिखिए कि ये मानना कि मुझे ये बीमारी है, ये स्वीकार करना कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं ज्यादा ही सोचता हूँ, मैं ज्यादा ही सोचती हूँ। ओके, ये पहले स्वीकार करना, ये फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि ये अगर नहीं स्वीकार करते तो आप सोचोगे कि अभी गुरुजी जो बताने जा रहे हैं वो मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस विषय से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए पहला है स्वीकार करना कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। ठीक है, ये पहला। ओके, अभी हम ना मूल में आघात करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको भगवत गीता के अनुसार हम सीखेंगे कि कृष्ण हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए, दूसरा लिखिए, मनुष्य के मन के 2 पंख होते हैं। हाँ, मनुष्य जो पंछी रूपी हमारा मन है, हाँ, पंछी रूपी हमारा जो मन है उसके 2 पंख होते हैं। कौन से वो 2 पंख है, बताइए आप जरा, कौन से वो 2 पंख हैं? भूतकाल और भविष्य काल है। हाँ, लिखिए, भूतकाल और भविष्य काल, ये हमारे 2 पंख है, हमारे मन रूपी पंछी के, हमारा भूत और हमारा भविष्य। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने विषय अच्छे से अगर आपने समझ लिया ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कभी ओवर थिंकिंग करोगे ही नहीं, है ना। ओवर थिंकिंग से हम पूरी तरीके से बच जाएंगे, और ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन बीमारियों की लत से भी हम बच जाएंगे। क्योंकि संसार में शारीरिक जो बीमारी है उनके लिए इलाज मौजूद है, लेकिन मुझे बताइए, ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो मन की बीमारियों का इलाज करता है? पूरे भारत में अगर आप सर्च करोगे गूगल में कि मानसिक बीमारियों के अस्पताल, तो आपको कितने मिलेंगे? मुझे नहीं लगता आपको एक भी मिलेगा, है ना, बराबर है। लोग अक्सर वो उन लोगों के पास जाते हैं जो मनोचिकित्सक रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको राज की बात बताऊं तो उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैं ही मन हूँ। और जो मेडिसिन देते हैं ना, वो क्या कृष्ण को जानते हैं क्या? वो कृष्ण को जानते ही नहीं, तो क्या मेडिसिन देंगे वो?
ये मेरा पहला सवाल है उन लोगों को, है ना, जो मनोचिकित्सक बन के बैठे हैं। ओके जी। तो अभी हम जाएंगे, देखिए अभी हम इन दो दो मन रूपी पंछियों के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे अभी पहला हम अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, वो है हमारा भूतकाल, हमारा अतीत। तो अभी मैं आप सबको एक सवाल पूछ रहा हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो आज भी प्रवचन सुनने के बाद भी अपने अतीत के बारे में शोक प्रकट करते हैं? जी, प्रामाणिकता से फिंगर को रेज कीजिए, ताकि ये आप अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो क्या होगा कि आप शर्माइए मत इससे, क्योंकि ये ओपन फोरम है ना। और अगर आप जितने आप प्रामाणिक रहोगे उतना आप इस चीजों को स्वीकार करेंगे। जी ओके जी। मुझे तो क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज भी हम इतने प्रवचन सुनने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी, 16 माला करने के बाद भी हम हमारे अतीत में जाकर हमारे भूतकाल की क्रियाओं के बारे में इतना शोक करते हैं कि हम हरे कृष्ण प्रभु रोते हैं, के चरणों में हम दंडवत प्रणाम। सभी बहुत भक्तों स्ट्रेस की अनुभव करते हैं। जी, तो ये मेरा सवाल है। तो कम से कम 32 लोगों ने, 33-34 लोगों ने फिंगर को रेज किए हैं। ओके, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैं गीता सुनने के बाद भी, 16 माला करने के बाद भी, है ना, कि कुछ कुछ चीजों पे मैं अभी भी मेरा संतुलन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि भूतकाल का शोक। जी, अभी मेरा अगला सवाल है आप में से कितने लोग हैं जो 10वीं का एग्जाम देने के बाद, आप जब एग्जाम खत्म करते हैं और एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद आप खुद का क्वेश्चन पेपर टैली करते हैं, और टैली करते वक्त आपको ये समझ में आता है कि मेरा एक सवाल है वो छूट गया है, जिसको मैं उत्तर आसानी से लिख सकता था, इस प्रश्न की मैंने तैयारी की थी, लेकिन ये मेरे से छूट गया। और उस थॉट पे आप इतना सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या किया, इसकी तो मैंने अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन ये मेरा छूट गया। ये 10वीं की ही बात नहीं, कभी आपके साथ हुआ है 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 11th, 12th? 12th हुआ बोर्ड है? में हुआ है। हाँ जी, हुआ है। और कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि उस क्वेश्चन को मैंने न लिखने के कारण आप दिन भर सोचते हैं कि मेरे 5 मार्क्स चले गए, मेरे 10 मार्क्स चले गए, अगर ये लिखता तो मुझे और एक्स्ट्रा 5 मार्क मिल देते थे। ओके जी, तो ये मुझे लगता है कि ये कॉमन चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि ये सबके साथ होता है। क्योंकि हम एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं ना, तो बहुत चीजें हो जाती है जो हम छूट जाते हैं बेसिकली। हमको पता होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं, घड़ी को देखते रहते हैं, बराबर है, अरे 1 घंटा हो गया, 1 ही घंटा बाकी है, अभी क्या करूं? तो फिर हमारा मन बहुत भ्रमित अवस्था में होता है उस समय एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। तो इसलिए कई चीजें हैं, हम क्या करते हैं, निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। तो ये हमारा दूसरा लॉस होता है शोक करने के बाद। लिखिए कि सही निर्णय न ले हम सही निर्णय ले नहीं पाते हैं। हाँ, अगर हम भूतकाल का शोक करते हैं तो हम सही निर्णय में सक्षम नहीं होते हैं। ओके, तो ये एक चीज, क्योंकि शोक में व्यक्ति कभी सही निर्णय ले नहीं सकता, क्योंकि वह भ्रमित अवस्था में होता है। ओके जी, तो अभी एक चीज है कि भूतकाल में हम शोक क्यों करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं आप में से किसी को पूछता हूं कि कोई कोई आप में से कोई एक भक्त है जो मुझे अपना जीवन है ना, 2 मिनट में, 1 मिनट में बताएगा कि मैं किस तरह से शोक में, है ना, डूबा हूँ या डूबी हूँ, जिससे मुझे अभी भी उन चीजों का ख्याल आता है और मुझे रोना आता है, या फिर मैं स्ट्रेस फील करता हूँ या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ। जी, तो ऐसा कोई है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी हरे हाँ कृष्ण हरे जी। जी, जो आपको भूतकाल में बहुत सता रहा है। तो 1 मिनट में ही मुझे बताइए, ताकि ओके, दीप्ति सचदेवा।
हरे कृष्णा गुरुजी। सबसे बड़ा शौक तो यही बात का सताता है कि मतलब जब से शादी से पहले मेरी लाइफ बहुत अलग थी। माँ बाप की इकलौती औलाद थी तो बहुत प्यार बहुत कुछ मिला, पर शादी के बाद सब बदल गया। सब व्यवहार जैसा रहा कि मतलब मैं अपने घर यहाँ ससुराल आती थी तो रोती थी, डरती थी, बहुत ज्यादा मैं डरती थी। तो वो बातें याद करके आज भी बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा। इसकी वजह से अभी मैं एंजाइटी और डिप्रेशन फेस कर रही हूँ, और अभी फिलहाल साइकोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है इसके रिगार्डिंग। जी जी जी, ओके जी। तो दीप्ति सचदेवा जी ने, माता जी ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि किस तरह से भूतकाल में उनके साथ जब विवाह होने के पश्चात जो भी चीजें हो गई, या अभी वो अपने जीवन को कंपेयर कर रही है, तुलना कर रही है कि मेरा अभी का जो जीवन है और जो पिछला जीवन था उसमें काफी बदलाव है। तो मैं उस बदलाव को अभी स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए फिर वह शोक से ग्रस्त है, ऐसा वो अभी भी उनके चेहरे से मुझे दिखाई दिया। ओके ओके, और एक हम किसी को जी बताते हैं, वो है जी विशाल इघावे प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। से भक्तों को दंडोत प्रणाम। मेरे साथ ऐसा हुआ है गुरु जी कि मेरा जो छोटा भाई था, जिसकी शादी 1 साल भी नहीं हुई, तो उसके जो फैमिली क्लैशेस हुए, उसमें हमारे घर के भी क्लैशेस हुए, तो उसकी वजह से उसने 1 साल के अंदर ही सुसाइड कर लिया। वो मेरा छोटा भाई था, जिसका उम्र 25 साल तक था। उसके चलते हमारा पूरा घर और हमारा पूरा फैमिली बिखर गया है, और मैं भी बिखर गया हूँ। मतलब हम लोग सब अलग अलग रहते हैं, दोनों भैया भी, माँ बाप। तो इसके चलते जो पहले वाले दिन थे, 4 5 6 साल पहले के, तो वो कितने अच्छे थे, ऐसे सोच सोच के। और भाई भी चला गया है, और टेंशन रहता है कि अब मेरा आगे क्या होगा, पूरा परिवार बिखर गया है, कोई नहीं है साथ में। तो ये सोच सोच के मुझे बहुत प्रेशर आता है कभी भी। जी जी, ओके ओके। तो अभी हमने सबने दोनों केस देखी, दीप्ति माता जी का और ये विशाल इघावे प्रभु जी का। दोनों केस में अगर आप देखोगे तो भूतकाल के जो उनके साथ घटनाएं हुई है ना, उन्हीं के बारे में वह सोच रहे हैं, और उस सोचने से क्या हो रहा है, सोचने से तनाव है वो बढ़ रहा है। ठीक है ठीक है। तो अभी ये इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए सेशन, तो फिर आपको भी पता चलेगा कि मैं केवल थेरोटिकली नहीं हो रहा है। ये हम एक जीवात्मा है, जीवात्मा को अनुभूति होती है ना, इमोशन होते हैं। कभी इमोशन निगेटिव हो सकते हैं, कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना जी। तो इसलिए अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शोक का मूल कारण ये है कि हम चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। बराबर है, चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, यही शोक का मूल कारण है कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, ये मेरा शोक है। क्योंकि अगर मैं नियंत्रक होता तो शायद उस चीज को मैं रोक पाता। बराबर है ना, चाहे वो दीप्ति माता जी की शादी का हो, है ना, अगर उसके हाथ में होता तो शायद ये ना होता। दूसरी चीज है विशाल इगावी का जो सुसाइड है किसी ने किया था, है ना। तो चीजें हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए भूतकाल के शोक में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बताऊं कि शोक का मूल कारण ये है कि मैं नियंत्रक नहीं हूं। नियंत्रक कौन है? तो नियंत्रक कृष्ण है, इसको मुझे स्वीकार करना है। कृष्ण इज अ कंट्रोलर, आई एम नॉट अ कंट्रोलर। ओके, ये पहला लेसन है अभी हमको। भूतकाल से मुझे ये सीखना है कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, कृष्ण नियंत्रक है, और मैं कठपुतली हूं। मैं कठपुतली हूं, कृष्ण नियंत्रक है। ठीक है। अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि कृष्ण मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? जी, कितने लोगों के मन में भी ये सवाल है? जैसे जैसे अभी मैंने इस चीज को बताया कि मैं शोक इसलिए कर रहा हूँ प्रभु जी, गुरु जी, कि वो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं थी, और मेरे जीवन में ये चीज हुई, और आज भी मैं उस जीवन को मेरे वर्तमान के जीवन से तुलना करता हूँ, करती हूँ, तो मुझे केवल और केवल तनाव, चिंता ही मिलती है। ओके जी। तो अभी मुझे क्या करना है
तो मुझे अभी शोक के जगह क्या करना है, मुझे अपना जो देखने का नजरिया है उसको बदल के उस शोक को मैं एक शिक्षा के रूप में लेना है। ठीक है, अभी अगला पॉइंट लिखिए, भूतकाल के शोक से शिक्षा को लेना। जी, ये नेक्स्ट चैप्टर है, भूतकाल के शोक से शिक्षा को लेना या फिर भूतकाल के शोक को अवसर के रूप में स्वीकार करना। भूतकाल के शोक को अवसर के रूप में स्वीकार करना। ठीक है, तो अभी तक हमने इन चीजों को देखा कि भूतकाल का शोक होने से सबसे पहला क्या होता है, हम सही निर्णय ले पाते हैं, नहीं ले पाते, यह हमारा पहला कमजोरी है। दूसरा है कि हमारा सबसे बड़ा वीकनेस है कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, ये दूसरा लेसन है। तीसरा लेसन है इसमें से कि हमको ये देखना है कि जी, भूतकाल में जो हुआ था मेरे साथ, है ना, वह मेरे कर्म का एक हिस्सा हो सकता है। ये तीसरा लेसन कि जो मेरे पिछले जन्म के कर्म है उससे वो जुड़ी हुई घटनाएं हो सकती है ना। तो अब अभी मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल चीजों में ले जा रहा हूँ कि अभी अभी हमने एक केरला मूवी आई थी, उसमें हमने देखा कि कुछ औरतों को इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जाता है और उसको फिर इराक, ईरान, सीरिया ऐसे देशों में ले जाके जो ISIS करके एक संगठन है वहां पर उनको बेचा जाता है $100, $200, $300 इस तरीके से, और उन स्त्रियों के साथ देह का व्यापार भी हो जाता है ना। तो अगर हम उस चीज को लेंगे अभी कि ये तो बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्टी है, एक्सट्रीम मतलब आप बोल नहीं सकते कि इससे ज्यादा भयंकर कोई चीज हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट एक स्त्री के लिए। तो कल ही मैंने एक ऐसे स्त्री का इंटरव्यू सुना जो ISIS में फंसी हुई थी और वो बता रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं किस तरह से सर्वाइव हुई वहां पर। तो जब मैंने सुना तो मैं सोचा कि बाप रे, नरक तो यहाँ पर ही है ना। तो उस स्त्री ने जो अनुभव किया, तो मुझे लगता है कि शायद वो हमारे तो अभी तक उतना हम नहीं किए हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम टेस्ट लिया। कभी कभी ये हो सकता है कि भगवान अगर हम पिछले जन्म में अगर किसी के साथ ऐसा ही बुरा व्यवहार किए होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ये प्रकृति का नियम है, द लॉ ऑफ नेचर। लेकिन कई बार हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैंने अभी वर्तमान में किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये पहला सवाल अक्सर लोग पूछा करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल आपको मैं कथा बताता हूँ भूतकाल के शोक की। तो मैं जिस एरिया में रह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये आज से 25 से 30 साल पहले की घटना होगी। तो मैं तभी कुलाबा में रहता था, बम्बई में, खास करके फिशरमैन कॉलोनी में। तो वहां पर एक गुजराती कपल थे, हस्बैंड वाइफ, जो वहां पर रहते थे और उनकी एक बेटी थी 4th स्टैंडर्ड में, 9 साल की। उस बेटी को कैंसर हुआ, तो दोनों का बहुत प्रेम था अपनी बेटी के प्रति, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपनी बेटी को बचा ना पाए और डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी अभी ज्यादा दिन नहीं रह सकती। तो हुआ ऐसे कि कुछ दिनों के बाद बेटी ने शरीर छोड़ दिया और माता पिता है वो इतने दुखी हो गए, इतने शोकग्रस्त हो गए। अपने बेटी की वो जो यादें थी, है ना, फोटोज थे, उसको ही देखते देखते वो जी रहे थे। और उसी सोच में वो दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम अपने आप को ही खत्म करेंगे और इस तरीके से उन्होंने दोनों ने सुसाइड कर ली। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया क्योंकि ओवर थिंकिंग का ही नतीजा होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि, या हम नहीं चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग का इस तरीके से नतीजा निकले। तो इस तरह से मेरा आपसे निवेदन है कि हम एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं, तो पहले ये सोचना है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ, भगवान नियंत्रक है। ठीक है, ये पहली बात। तो इसके लिए हर एक जीवात्मा मेरे साथ पति का रोल निभा रहा है, पत्नी का रोल निभा रही है, बच्चे का रोल निभा रहा है,
ये सब हम किस तरीके से है, हम एक ही ट्रेन में सब मुसाफिर की तरह है, जिसका जिसका स्टेशन आएगा वह उस समय उतर जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका स्टेशन आएगा उस समय उतर जाएगा। तो इसके लिए अभी अगले लेसन में हम जाएंगे कि भूतकाल के शोक को मुझे कैसे खत्म करना है। ओके, तो ये अगला लेसन है, अभी कैसे खत्म करना है। तो इसमें उदाहरण दिया गया है कि भगवान मुझे सुंदर बनाना चाहते हैं, ये पहली सीख। पहली सीख लिखिए। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब नहीं दिया आपने। हाँ, तो उसी का जवाब है अभी, है ना। तो बेटर है कि आप अपनी भावनाओं को है ना लिख के रखिए और क्वेश्चन के रूप में आप दे दीजिए, है ना। ये सारी चीजें उसी में है। ओके, तो भगवान हमें सुंदर बनाना चाहते हैं, ये लिखिए। ओके, भगवान हमें सुंदर बनाना चाहते हैं। और इसमें उदाहरण अभी दिया गया है, एक शिल्पकार होता है जो पत्थर से मूर्ति का निर्माण करता है। उस समय शिल्पकार के हाथ में क्या होता है? शिल्पकार के हाथ में छेनी हथौड़ा। छेनी और हथौड़ा से शिल्पकार क्या करता है? उस पत्थर के क्या करता है? पत्थर को अनावश्यक पार्ट है वो उसको निकालने लगता है ना, बराबर है। उस समय उस पत्थर को तकलीफ होती होगी या उसको मजा आता होगा? जी आप बताइए मुझे। उस पत्थर को तकलीफ होती है। तकलीफ होती होगी, तकलीफ होती होगी। ओके, तो जब तकलीफों को सहन करता है तो उस पत्थर से एक मूर्ति का निर्माण होता है, बराबर है। ये सब लोग एग्री करते हैं इसको, हाँ, कि जब वो चिन्नी हथौड़े से वो शिल्पकार जब उन पत्थरों को हटाएगा जो बहुत पीड़ाजनक रहेगा, क्योंकि चिन्नी हथौड़ा ये पीड़ादायक औजार होते हैं, है ना, किसी को निकालना किसी पार्ट को, तो बहुत पत्थर को तकलीफ झेलनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसका अंत क्या होता है? इसका अंत है खूबसूरत मूर्ति का निर्माण होता है। तो भगवान हमें सुंदर बनाना चाहते हैं। और अभी हमारी अवस्था कैसी है? छेनी हथौड़ा के प्रहार हो रहा है। हाँ, हमारी अवस्था ऐसी है कि हम ऐसे पत्थर है जो भगवान के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो अभी चिन्नी हथौड़ा लेके कौन हमारे ऊपर वार कर रहा है? ये विधाता जो विधान है कृष्ण, माया देवी नहीं, कृष्ण वार कर रहे हैं, कृष्ण ही वार कर रहे हैं। और माया ये कौन है? माया भी किसकी शक्ति है? भगवान की तो शक्ति है ना। भगवान परीक्षा लेने को किसको कहते हैं? खुद तो नहीं आते हैं ना, माया को ही कहते हैं वो। हरे कृष्णा गुरु जी। तो ऐसा मत समझिए कि माया कृष्ण से अलग है ना। एक्चुअली वो कृष्ण ही माया को कहती है जाओ अभी, है ना, ये सुबह उठ नहीं रही है, इसके जीवन में कुछ तकलीफ दे दो ताकि जग जाएगी। समझ में आ रहा? तो कृष्ण ही ऐसे कुछ चीजें हैं वह लाते हैं। तो ठीक है, तो उत्तर मिल गया आपको कि भगवान हमें सुंदर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो शौक होता है ना, मतलब वो चिन्नी हथौड़ा, तो हम क्या करते हैं? उस चिन्नी हथौड़ा मुझे भगवान तुमने क्यों मारा, बस इस सवाल को लेके हम जिंदगी भर वही क्वेश्चन हमारा चलता रहता है। ठीक है, क्लियर आया सबको? गुरु जी यहाँ पर प्रश्न है। हाँ, प्रश्न आप है ना, आप नोट कीजिए, है ना, क्योंकि मेरा फ्लो में बहुत चीजें मुझे बतानी होती है ना, मैं भूल जाता हूँ फिर। सो बेटर है कि आप लिख लीजिए और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पर हम भगवान को ये सवाल पूछ रहे हैं, कृष्ण आपने मुझे ये चिन्नी हथौड़े से मुझे ये इतना तकलीफ क्यों दिया? ये सवाल हम कृष्ण को पूछते हैं और कृष्ण का यही उत्तर है कि मैं तुम्हें सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सक्षम बनाना चाहता हूँ। और हम जिंदगी भर भूतकाल से क्या सीख लेते हैं? तुमने मेरे साथ क्यों किया,
मुझे ऐसे चिन्नी हथौड़े से मुझे इतना पिटाई क्यों की? तो भगवान का यही उत्तर है, मैं तुम्हें सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। ओके जी। तो ये हो गया हमारा जो भूतकाल का शोक है, ये अभी खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इससे हमने काफी चीजें, काफी इसमें मैंने एग्जांपल देके आपको सारी चीजें बताई, कैसे व्यक्ति सोचता है, क्यों ऐसा होता है। व्यक्ति का सोच ही बताता है कि वह ये स्वीकार ही नहीं किए है कि कृष्ण मेरे जीवन के नियंत्रक है। समझ में आ रहा है? शोक करने का पीछे एक ही कारण है कि मैं ये स्वीकार ही नहीं किया हूं अभी तक, कृष्ण मेरे हित चिंतक है, कृष्ण मेरे हितैषी है, कृष्ण मेरे वेल विशर है। गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहद, सुहद शब्द आता है, सुहद मतलब वेल विशर, सुहद सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सारे जितने भी योनिया है सबके लिए मैं कौन हूँ? परम हितैषी हूँ। तो मुझे बताइए कि परम हितैषी किसी के साथ बुरा कर सकता है? नहीं कर सकता है, कृष्ण नहीं कर सकता है ना। इसका भी मैं आपको एग्जांपल अभी और एक थोड़ा सा, हम अभी भविष्य के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्न है ना लिख के रखिए, क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक के ऊपर बहुत सवाल आएंगे, क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आप लिख रखिए, फिर हम इसको हाईलाइट करेंगे। अभी हम दूसरे पंख पे आते हैं मन रूपी पंछी के, वह है भविष्य। भविष्य की क्या करता है व्यक्ति? चिंता, बराबर, चिंता या फिर चिंता ही करता है ना। हाँ, चिंता ही करता है, और क्या है। भविष्य में की चिंता क्या होती है? पहला सवाल, मेरे साथ मेरा कैसे होगा, बराबर है। कितने लोगों को ये सवाल है? जी सच सच बताइए, आप में से कितने लोगों को सवाल पड़ता है, भविष्य में मेरा कैसे होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा, भविष्य मेरा कैसा होगा, मेरे पास पैसे रहेंगे क्या, मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो डॉक्टर के पास मुझे ले जाने के लिए कौन रहेगा। हाँ जी, ओके जी, तो ये सवाल है। ओके, तो ये सवाल सबके हैं। और कोई सवाल हो सकते हैं भविष्य के, कि हाँ, कि मेरे पास जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगी, तो क्या मेरे आसपास लोग रहेंगे, या सब मेरे ऊपर ये भक्ति कर रहे हैं इसके लिए सब मेरे को पीठ दिखाएंगे। जी, ये भी सवाल आता है। मुझे तो ये सवाल आता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो सारे रिश्तेदार अभी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ी हो जाऊंगी, ये तो सब ऑनलाइन के लोग, तो कोई देहरादून में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है ना, कोई बेंगलोर में बैठी है, तो ये लोग थोड़ी ना आएंगे, तो क्या होगा मेरा भविष्य। जी, कितने लोगों का ये सवाल है? सबका है? ओके, सबका, मैक्सिमम लोग इसी तरीके सोचते हैं। जी, तो अभी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भविष्य की चिंता को किस तरह से दूर किया जा सकता है। जी, तो वापस वही चीज आती है कि भगवान श्री कृष्ण नियंत्रक हैं। और दूसरा चीज यहाँ पर हमको गीता में भगवान ये कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। न शोचति मतलब वो सोचता नहीं है, न कांक्षति मतलब वो इच्छा नहीं करता है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। तो भगवान कहते हैं कि वो सबको समान रूप से देखता है। लेकिन हम तो बद्ध जीव है ना, हम तो प्रसन्न आत्मा नहीं है, हम तो दुखी आत्मा है, बराबर है। हम सभी दुखी आत्मा है, मैं भी दुखी आत्मा ही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि प्रवचन दे रहा हूँ तो, है ना, कुछ हो जाएगा तो मुझे भी अपने आप को समझाना पड़ता है ना, फिलोसॉफी से, है ना, बराबर है। मुझे बताइए, जो डॉक्टर दूसरों का इलाज करता है, क्या वो डॉक्टर बीमार नहीं पड़ सकता? पढ़ सकता है, पढ़ सकता है ना। हाँ, तो मैं प्रवचन दे रहा हूँ, इसका ये अर्थ है क्या कि इन सब चीजों से मैं परे हूँ? ऐसा नहीं है ना। ये सब चीजें हमें भी सताती है ना। भूतकाल की बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद भविष्य में क्या रखा है, जो भी है। तो यहाँ पर अब एक कथा आती है भविष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? वही है कि चीजें मेरे नियंत्रण में
नहीं है, बराबर है। चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है। क्या मैं अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकती हूँ? क्या मैं अपने आप को बीमार होने से रोक सकता हूँ? क्या मैं बीमार होने से रोक सकती हूँ? नहीं। क्या मैं अपने आप को मृत्यु से रोक सकता हूँ? नहीं। तो इसलिए चिंता है क्या नहीं? और सबसे ज्यादा चिंता अगर आपने 2 साल में देखी होगी, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, तो आपने देखा सबसे बड़ी चिंता हमको ही थी, है ना, कि अगला नंबर शायद मेरा भी हो सकता है। यही तो चिंता थी, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। मैं तो ये आज तक का न्यूज चैनल लेके बैठी हूँ, जितना मैं सुनता हूँ, जितना मैं सुनती हूँ, मुझे लगता है कि अगला नंबर मेरा ही है। तो इसके लिए कोरोना में आधे लोग ना उन न्यूज चैनल देखते देखते मर गए। क्योंकि ये न्यूज चैनल क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं। ये न्यूज चैनल क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग को जन्म देते। इसके लिए आज 5 साल हो गए मैंने कभी भी न्यूज लगाया नहीं है, और ना मैं न्यूज पढ़ता हूँ। 5 साल हो गए। मैं इधर भी रहता हूँ इको विलेज में, मुझे कुछ पता नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, भारत का मुख्यमंत्री कौन है। मैं केवल पूछता रहता हूँ लोगों को कि अभी कौन है, तो वही मुझे बताते हैं। क्योंकि मुझे पता है न्यूज पढ़कर या न्यूज सुनकर मुझे क्या मिलेगा, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। मैं ये क्यों अपने ऊपर ले लूं, बराबर है। क्योंकि न्यूज आपको क्या बोलते हैं कि कुछ तो हो गया है, कुछ तो होने वाला है, बोलते हैं कि नहीं? न्यूज चैनल आप देखो क्या बोल, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, तो तैयार रहिए। अभी गुजरात में वो कौन सा वो अभी आया था ना, वो चक्रवादल की तरह तूफान। हरे कृष्ण सुन माता जी, तो आपको बोल रहे थे। जी जी तो इतना डरा दिया था कि क्या बता कब बचेंगे नहीं बचेंगे। तो मैं ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप एक लिखिए, सबसे बड़ी सीख लिखिए, न्यूज चैनल से दूर रहिए। जी लिखिए, न्यूज चैनल से दूर रहिए। ओके, क्योंकि न्यूज चैनल ओवर थिंकिंग को जन्म देता है। सबसे बड़ा झंझट हम हमारे भीतर पाल रखे हैं न्यूज चैनल के रूप में, है ना। और मुझे बताओ, अभी कोई भी टीवी लगाता है ना, सबसे क्या देखता है, न्यूज चैनल, है। तो जी, तो इसके लिए ये सबसे बड़ा टेंशन का काम है, न्यूज चैनल को बंद करना। ठीक है, अभी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक न्यूली मैरिड कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, नया नया शादी हुआ था। और हस्बैंड थे बहुत धार्मिक थे, तो वह एक जहाज में गए थे ऐसे ही सैर करने के लिए छुट्टियों में। होता क्या है, अचानक किसी का माइक चालू है जी। ओके, होता क्या है अचानक कि जहाज तूफानों में अटक जाता है, और जहाज के पायलट अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आने वाला जो 2-3 घंटा है ये काफी समस्यादायक रहेगा, क्योंकि हम तूफान में फंसने वाले हैं, और अभी तूफान शुरू हुआ है। तो जितने भी पैसेंजर है जहाज के, सब टेंशन में आते हैं, है ना। तो उसकी वाइफ भी टेंशन में आती है। तो दोनों फिर क्या करते हैं, दोनों ऊपर जाते हैं, जहाँ पर जहाज का मेन डेक होता है ना। और वो देखते हैं कि मेरा जो पति है उसके चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। और बाकी सब जितने भी यात्रीकारी है, सब लोग बहुत चिंता में थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि पायलट ने अनाउंसमेंट किया था कि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे नियंत्रण के परे है, क्योंकि ये परिस्थिति है, जो वातावरण है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो पत्नी है अपने पति को प्रश्न पूछती है कि इतना बड़ा तूफान है अभी आपके सामने, पूरा जहाज हिल रहा है, हम दोनों भी हिल रहे हैं, कैसे तो हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या आपको कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं हो रही है? तो उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया पति ने कि मुझे बड़ी शक्ति के ऊपर भरोसा है, मुझे मेरे भगवान के ऊपर भरोसा है। तो उन्होंने इस तरीके से उत्तर दिया कि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, और जिस
भगवान की मैं रोज पूजा करता हूँ और वही इस जहाज का भी नियंत्रक है, तो वो मुझे बचाएगा। और उसके बाद उसने कहा कि कि अभी मैं यहाँ पर एक तलवार है ना, तो वो जहाज में एक तलवार होती है, उस तलवार को वो लेके आता है और उस तलवार को अपनी बीबी के सर के ऊपर रखता है, ऐसे ना, ऐसे, और अपनी बीबी को सवाल पूछता है कि अभी ये तलवार है ना, बहुत धारदार है, तो अभी तुमको कैसा लग रहा है? तो बीबी कहती है कि मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ। जैसे तूफान चला जाता है ना 2 घंटा, उसके बाद ये डायलॉग होते हैं कि तूफान चला जाने के बाद सब नॉर्मल होता है, तो फिर वो पत्नी को कहते हैं कि ये तलवार मैंने तुम्हारे सिर पर रखा है, बहुत तेज है, कैसा लग रहा है तुमको? तो पत्नी कहती है कि ये तलवार बहुत तेज है और अगर आपने थोड़ा सा भी मेरे सर के ऊपर चलाया तो मुझे पता है कि मेरा क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए निश्चिंत हूं क्योंकि आपके हाथ में तलवार है और आप मेरे हितैषी है, आप मेरे पति है, आप मुझे पीड़ा नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं निश्चिंत हूं। तो पति भी यही कहते हैं कि ये जो हमारे ऊपर जो तलवार है, मेरी जिंदगी की जो तलवार है, वो भी मेरे कृष्ण के हाथ में है ना, और मुझे पता है कि मेरे कृष्ण मेरे हितचिंतक है, तो वो मुझे कैसे मेरे ऊपर मुझे पीड़ा दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो पति अपने पत्नी को समझाते हैं और पत्नी भी समझ जाती है कि मेरे पति मुझे क्या कहना चाह रहे थे। और उसके बाद वो ऐसे कहता है, अगर अगर मेरे कृष्ण को ऐसा लगता है कि इस तलवार चलाने से मेरा अच्छा ही होने वाला है, तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरे कृष्ण मेरे हितैषी है। समझ में आया? अभी ये चीज स्वीकार करना काफी कठिन है कि तलवार भी चल जाए, मुझे भी पीड़ा भी मिले, और पीड़ा मिलने के बाद भी मैं ये सोचता रहूं क्योंकि वो तलवार है मेरे कृष्ण के हाथ में है, उन्होंने तलवार चलाई, उसके लिए कुछ न वो मुझे शिक्षा देना चाह रहे हैं इससे, तो इसलिए वो भी मुझे स्वीकार है। ओके, तो ये जो है, तो इससे व्यक्ति भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भविष्य में चिंता से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जिसने अपने जीवन के सारे जो दौर है वह कृष्ण के हाथ में दिए हैं। अभी हमारे लिए कृष्ण ये बहुत दूर की व्यक्ति है फिलहाल, क्योंकि हम साधक है। तो अभी हम आध्यात्मिक विषय में जाते हैं। अभी हम भगवद गीता के पहले अध्याय में देखते हैं कि अर्जुन ओवर थिंकिंग करता है कि नहीं? अगर आप देखोगे पहले अध्याय में बहुत ओवर थिंकिंग करता है, पूरा भगवद गीता ओवर थिंकिंग ही है। पहला अध्याय देखो, अर्जुन इतना ओवर थिंकिंग करता है, कृष्ण को कहता है, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा सूख रही है ना, मेरा मुख है वह सूखा जा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब किसके नतीजे हैं? ओवर थिंकिंग के। ज्यादा सोचने से ही तो ये होता है सब, रोंगटे खड़े हो जाना, मुंह सूख जाना, डिप्रेशन होना। तो उसके बाद फिर क्या किया? अर्जुन ने अपने जीवन की जो डोर है वो किसके हाथ में दे दी? फिर अपने गुरु के हाथ में दे दी, कृष्ण के हाथ में दी। लेकिन कृष्ण वहां पर अर्जुन के कौन है? अर्जुन के गुरु है ना, अर्जुन के गुरु है। तो इसलिए अर्जुन को ये भरोसा था कि मुझे अगर ओवर थिंकिंग से मुक्त होना है तो मुझे मेरी जो सोच है उस सोच को किसको देना है? ये मेरे जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु कृष्ण, उसको देना है। कृष्ण आप ले लीजिए। और उसके बाद आप देखते हो कि अर्जुन का ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाता है। उसके बाद अर्जुन ओवर थिंकिंग करता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं अपने मन रूपी पंछी से आकाश में गोते लगा रहा था, और अभी मैंने गोते लगाना बंद करके मैंने कृष्ण को, मेरे गुरु को मैंने अपने जीवन की डोर दे दी है। अभी वो जब बोलोगे नाचो या उड़ो आकाश में, तब मैं उड़ूंगा। वो बोलोगे बैठो, मैं बैठूंगा।
अभी भविष्य की चिंता का अगर हमको विराम देना है तो ये चीज तो हमको करनी ही होगी। और अगर लगता है कि इससे भी कोई हटके सॉल्यूशन आप मुझे प्रदान कीजिए, तो गीता में ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। ये एक ही सॉल्यूशन है। हमें हमारे जीवन की डोर किसी ना किसी के हाथ में देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये देने के लिए को सब लोग तैयार होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। देखो आप क्यों नहीं होते हैं? वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अभी भी मेरे अंदर श्रद्धा की कमी है, मेरे अंदर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये कदम मैं नहीं उठा सकता, हालांकि मुझे पता है। तो इसलिए हम इतना प्रवचन सुनने के बाद भी कहाँ जाते हैं? उसी पैटर्न में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग, है ना? बराबर है। अभी जैसे ही 3 से 4 ये प्रवचन हो जाएगा, हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? 2 जगह पर ही जाएगा, भूतकाल और भविष्यकाल। उधर ही तो गोते लगाता रहता है, भूतकाल भविष्यकाल, है ना? भूतकाल में वो क्या सोचेगा? अरे जैसा अभी दीप्ति माता जी ने कहा कि शादी के पहले मेरा जीवन बहुत अच्छा था, अभी शादी के बाद जो मेरे जीवन में हो रहा है मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम, है ना, वही सवाल फिर हम विधाता को पूछते रहते हैं, क्यों 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 क्यों, है ना? तो जी, तो इसके लिए ये पहली चीज हमें भूतकाल से सीखनी है। और भविष्यकाल से मुझे चिंताओं से मुक्त होना है, तो अपने जीवन की डोर आध्यात्मिक व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए, है ना, जो हमें धोखा नहीं देगा, ये भी जरूरी है। तो इसलिए वो आध्यात्मिक गुरु ही होना चाहिए, ओके, जो हमें और हमको लगना भी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से ये हमें दे रहे हैं, है ना, ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी हमको उतना ही लगना चाहिए, है ना? तो जी, तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना, गोवर्धन को मैं अगर अपने जीवन में अपने बारे में बोलूँ, है ना, तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे पता था कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है ना, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में, है ना। और अचानक कुछ हो जाता है तो यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है, कोई रिक्शा या कोई वैन ऐसा नहीं है ना। एम्बुलेंस आने के लिए भी कम से कम यहाँ पर आधा घंटा लगता है ना। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है, तो ऐसी जगह पर आना ये एक रिस्क लेने जैसा है ना। तो जी, तो ये रिस्क लेना चाहिए क्योंकि मुझे मेरे जीवन की डोर किसके हाथ में देनी है? मेरे गुरु के हाथ में देनी है, तो मुझे ये तो उठाना ही पड़ेगा। और अगर मैं बम्बई में रुक जाता हूँ तो मुझे वहां पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी डोर किसके हाथ में रहेगी? मेरे हाथ में रहेगी। और मेरे हाथ में रहने से क्या होगा? 2 चीजें मुझे मिलेगी, टेंशन, चिंता, परेशानी, है ना। तो मुझे तो उससे निकलना था, तो मैंने ये सोच लिया, है ना। और सौभाग्यवश हमारे परिवार में भी हमारी माता जी है ना, वो भी हमको इस चीज के लिए सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। तो दोनों लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये सीखा। तो जी, तो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। तो कौन मुझे बताएगा कि आज के जो चर्चाओं में खास करके हमने कौन कौन से उदाहरण देखे। और अभी मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, वो होता है माँ और पुत्र का। जब माता पुत्र को देखती है कि वह खिलौना से खेल रहा है और इसका दूध का समय हुआ है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है मेरे पास, तो माँ क्या करती है? माँ उस खिलौने को छीन लेती है। और खिलौने जैसे ही छीन लेने के पश्चात पुत्र को पता लगता है कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे मेरी माँ की आवश्यकता है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उस खिलौने को छीन लेते हैं ताकि मुझे ये पता चले मुझे किसकी आवश्यकता है? मुझे भगवान की आवश्यकता है। तो वो छीनना होता है ना, या वो शिल्पकार का जो मूर्ति का निकालना होता है ना, वही पीड़ाजनक होता है। और ये पीड़ा सबको होती है, मुझे भी होती है, ऐसा नहीं है, है ना। जब से हम भक्ति में आए हैं
पीड़ाओं को ही सहन कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि बहुत आनंद मिला है। केवल यात्रा में ऐसा होता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन। बाकी 365 में से मैक्सिमम 80% डेज ऐसे ही होते हैं कि भगवान हमेशा क्या करते हैं, वो चिन्नी हथौड़े से खट 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 ऐसे सुंदर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो मैं उसको स्वीकार करूं या दूसरा मैं क्या बोलूं, ये चिन्नी हथौड़ा फेंक दो, नहीं करना है मुझे। बराबर है, ये 2 ही चीजें है, एक तो मैं वो वार को लेते रहूं या दूसरा है वो चिन्नी हथौड़े को फेंको, कृष्ण मुझे इतना घाव मत दीजिए, है ना, मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ के, क्योंकि आप मुझे ज्यादा ही ये चिन्नी हथौड़ा करके मुझे ज्यादा ही मुझे पीड़ा दे रहे हैं। ओके, तो इसलिए हमेशा जब भी सवाल आएगा इतना ही सोचिए, कृष्ण मुझे सुंदर बनाना चाहते हैं, कृष्ण मुझे खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो कोई मुझे 5 मिनट में बता सकता है कि आज हमने क्या क्या चर्चा की, ताकि थोड़ा रिकैप हो जाए। जी जी, फिंगर को रेज कीजिए जो बता सकते हैं। जी, कृष्ण मोहन प्रभु आप बताइए। धन्यवाद गुरुजी, सभी वक्ताओं को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओवर थिंकिंग, जिसके कारण हम सभी परेशान हैं, आपने हैंड भी रेज करवाए लोगों के। और इसमें मेन आपने बताया कि जब हम भूतकाल के विषय में बार बार सोचते रहते हैं और बार बार सोचने के कारण ही हमें दिक्कत होती है। कभी कभी हम जो वर्तमान में घटना होती है उसके विषय में भी सोचते हैं, जो रिसेंटली हैपन होता है। और इसके लिए इसमें आपने बताया कि इससे हमें 3 चीजें होती है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव होता है, फिर एंजाइटी होती है, चिंता, बार बार बेचैनी हो जाती है, और डिप्रेशन, जिसमें हमारा मानसिक संतुलन खो जाता है। इन 3 चीजों को आपने हाईलाइट किया। इसमें आपने ये पहले बताया, कई भक्तों से आपने हैंड रेज करवाया, कई भक्तों ने उसमें हैंड भी रेज किया। तो आपने बताया कि इसमें वर्कआउट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ, और उसके बाद ही हम इसके ऊपर इस जो हमारी ओवर थिंकिंग है इसके ऊपर हम कुछ इसके ऊपर मतलब इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने उदाहरण दिया कि इसके कारण आपने बताया कि इसके जो हमारा मन रूपी पंछी है, इसके 2 पंख हैं, यानी जो हम भूतकाल और भविष्यकाल, इस दोनों में ही हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वर्तमान को भूलकर। तो आपने बताया कि बाकी जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं उनके लिए संभव है कि उसका इलाज संभव है, परंतु जो मानसिक बीमारी है उसका इलाज संभव नहीं है, और हमें ये स्वीकार करना है। आपने बताया कि इसका इलाज इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि मन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं वो इसका इलाज कैसे कर सकते हैं बिना जाने हुए। तो आपने इस बात को बताया। फिर आपने शुरुआत किया क्या उसमें पहला जो हम भूतकाल का शोक करते हैं, और जब हम अतीत में हुई बातों का शोक करते हैं, जबकि हम इतना सत्संग सुनते हैं, गीता सुनते हैं, माला भी करते हैं, फिर भी हम सभी करते हैं गुरुजी, और उसके कारण हम परेशान रहते हैं। आपने माताजी, दीप्ति माताजी ने भी बताया, और विशाल प्रभु जी ने भी अपनी शेयर की। हम दोनों को धन्यवाद देते हैं गुरुजी, उन्होंने अपना जीवन का सच हम लोग के सामने रखा। और आपने फिर बताया कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं और किस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन हमें आता है और वो छूट जाता है तो उसी को सोचते रहते हैं, जबकि एग्जाम बीत गया, हमारे सोचने से वो दोबारा पेपर होगा नहीं, फिर भी हम उसको सोचते रहते हैं। आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। और आपने बताया, इसलिए पहला कारण आपने बताया इसमें कि हम सही निर्णय नहीं लेने में सक्षम नहीं होते हैं यदि हम भूतकाल को सोचते रहते हैं। तो ये आपने बताया। और फिर आपने बताया कि इसके लिए हमें ये सोचना आवश्यक है कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ, इसलिए ऐसा होता है, चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें ये सोचना आवश्यक है कि नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण है और हम उनके हाथों की कठपुतली हैं। और तीसरा आपने बताया था कि हमें जो भी हमारे जीवन में जो घटनाएं भूतकाल में हुई हैं उनके शोक करने के बजाय
हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, यानी हमें उसको एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यानी सुख के यानी हमें अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। भूतकाल में जो हुआ वह हमारे पिछले जीवन के कर्म का लक्षण हो सकता है। आपने बताया कि ये लॉ ऑफ नेचर है, और आपने उदाहरण दिया इसके लिए कि कोई हस्बैंड वाइफ थे जिनकी एक बेटी थी जो 9 साल की थी, जिसको कैंसर हो गया था, और वो कुछ समय बाद जो उनकी बेटी है वो मर जाती है, और उसके विषय में सोचते सोचते, उसके फोटो को सोचते सोचते कुछ समय बाद वो भी दोनों सुसाइड कमिट कर सकते हैं, जो आपने एक्सट्रीम उदाहरण दिया। और ये भूतकाल की सोच का ये असर है कि हम इसको जितना सोचेंगे, माइंड को हमको पूरा ग्रैस्प कर लेता है, उससे बाहर हम नहीं निकल पाते हैं। फिर आपने इसके लिए बताया कि हमें ये सोचना है कि हम एक ट्रेन में एक मुसाफिर की तरह है, जिसमें हम सभी मुसाफिर हैं, और जिसका जिसका गंतव्य जब आएगा, यानी जिसका जिसका टाइम भगवान ने बोलेंगे कि भाई अब यहाँ समय हो गया है, पृथ्वी लोक में आप चले हो, इस प्रकार उस स्टेशन पे वह उतरता जाएगा। तो हमें ऐसा सोच हमें रखना है मन में। लेकिन गुरुजी आपने यह भी आगाह किया कि हम बद्ध जीव हैं, तो इतनी प्रवचन सुनने के बाद भी हम उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। फिर आपने उदाहरण दिया था कि हमें ये सोचना है कि आपने एक शिल्पकार का उदाहरण दिया कि शिल्पकार जो होता है, जब मूर्ति बनाता है तो हथौड़ा और छेनी लेके उस पे चोटें देता है, और जो यकीनन जो पत्थर है उसको तो अच्छा नहीं लगता होगा, उस समय कष्ट होता होगा, लेकिन उस कष्ट सहने के बाद में वो खूबसूरत मूर्ति का रूप आकार ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण है वो हम लोगों को मतलब जो भी है हमें तराशना चाहते हैं, हमें कष्ट देके हमें शुद्ध करना चाहते हैं, इस लायक बनाना चाहते हैं कि हम उनके लायक बने, और इसलिए वो हमें कष्ट देते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। कृष्ण हमें सुंदर बनाना चाहते हैं, कृष्ण हमें सक्षम बनाना चाहते हैं, परंतु हम उस भूतकाल में हुए कष्टों को हमेशा सोचते रहते हैं। और मैं भी यही बोलता हूँ कि मेरा सोच ये बतलाता है कि हमें ये सोचना है कि मैं नियंत्रक नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ही नियंत्रक हैं, और वो हमारे परम हितैषी है। आपने गीता का भी एक जो श्लोक बोला था, मैं लिख नहीं पाया गुरुजी, और मुझे याद भी नहीं है, माफ कीजिएगा। वो ये श्लोक है 5वें अध्याय का 28वां श्लोक है ना, ब्रैकेट में लिखिए 5वें अध्याय का 29 हाँ सॉरी 29 है, आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का 5.29 हाँ 5.29 है। उसमें एक शब्द आता है सुहद, उसको लिखिए, वो हितचिंतक दर्शाता है। सुहद मतलब वेल विशर, हितचिंतक, परम हितैषी। जी। फिर आपने भविष्य के विषय में सोचना कि हम लोग भी भविष्य के विषय में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ गुरुजी, हम भी रिटायर्ड हैं, कैसे होगा, बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे अलग अलग रहते हैं, जो हमारे बुढ़े लोगों की समस्या है गुरुजी कि बुढ़ापा कैसे बीतेगा, बाकी लोगों की अन्य अन्य समस्याएं होंगी, आपने भी बताया। बेसिकली हम भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित है। आपका मुझे याद आ रहा है कि आपने गुरुजी बताया था कि जो निर्णय लेने के पहले आपने बताया था कि कैसे आप चाहते थे कि हम भक्ति में आए, और वो घटना मुझे याद है गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि आप चाहते थे कि बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमा के और हम इतना धन इकट्ठा कर लें कि बाद में हमारी जो भी फैमिली हो निश्चिंत रहें और हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें, और ऐसा आपने अपने जीवन में निर्णय लिया, जो अभी भी आज भी आपने बताया कि, और उस कष्ट को झेलने के लिए आपने ये निर्णय लिया। तो इतना हिम्मत बहुत कम ही लोग जुटा पाते हैं, और हम लोग से तो अभी संभव नहीं है, हम बहुत ही बद्ध हैं गुरुजी। तो आपने बताया कि आपने बताया कि हमें वही सेम जो हमें ये समझना है कि श्री कृष्ण ही नियंत्रक हैं, उनके अलावा कोई नियंत्रक नहीं है। हम सभी भूतकाल की चिंता करते हैं, और आपने बताया कि क्या हम जो हमारी जरा व्याधि, यानी जो हम बीमार होते हैं और हमें मृत्यु होगी, तो क्या हम उससे रोक सकते हैं? हम कभी नहीं रोक सकते हैं। तो आपने बताया कि इसका मेन होता है, आपने बताया एक उदाहरण कि जो अभी रिसेंटली 21 में हुआ था, कोरोना काल के समय में जो न्यूज़ चैनल आते थे, और उसके कारण न्यूज़ देखने के कारण लोग ओवर थिंकिंग करने लगे, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए,
और इस कारण से डिप्रेशन में आ गए। जो ऑलरेडी घर में बंद तो ऑलरेडी थे और चैनल देख देख के ही मतलब उसकी इतना हाइप करते थे चैनल वाले उसको चला चला के कि कई कई लोग इसके कारण टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए। और आपने बताया कि यही कारण है कि आप गोवर्धन इको विलेज में रहते हैं, परंतु आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं और फिर आप वहाँ के लोगों से पूछ के ही इसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं और जिस कारण से आप बच पाते हैं उस हाइप से। वो जिससे जो माइंड को जो मतलब हमारे माइंड को दूषित करता है उससे आप बच पाते हैं न्यूज़ चैनल से। तो आपने इसमें सीख बताया था कि हमें न्यूज़ चैनल से दूर रखना चाहिए। फिर आपने उदाहरण दिया न्यूली मैरिड कपल का उदाहरण दिया कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों यात्रा पे गए थे और अचानक से जब तूफान आ जाता है और सभी लोग जो वहाँ सहयात्री होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कुछ रोने लगते हैं। तो और उनकी जो वाइफ थी वो भी टेंशन में जाती है और वो अपर जो डेक होता है उसके अपर में जाके और अपने पति से पूछती है कि इतना बड़ा तूफान आया, लेकिन उनके पति जो थे वो परेशान नहीं थे। तो उनके पति ने कहा कि जिस भगवान की मैं रोज पूजा करता हूँ वही हमें बचाएगा। और कुछ समय बाद जब तूफान समाप्त हो जाता है तो उनके पति एक वहीं पे पड़े हुए एक तलवार को लेकर अपनी पति के सिर के पास रखते हैं कि ये तो बहुत ही और उससे पूछते हैं कि तुमको डर लगता है कि नहीं लगता है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि हाँ ये तो धारदार है, इसे हमारा गर्दन भी कट सकता है, परंतु आप मेरे पति हैं, आप मेरे हितैषी हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। तो आपने बताया कि इसी प्रकार जो कृष्ण हैं, हमारे जो पति हैं, परमेश्वर हैं, वो भी हमारे परम हितैषी हैं और इसलिए हमें मतलब जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमें कोई डर नहीं लगता है। फिर उनके जो पति ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि अगर श्री कृष्ण को लगता है कि तलवार चलाने के बाद मेरा कल्याण होगा या उससे मेरी भलाई होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे परम हितैषी हैं जिससे हमारा कल्याण होगा। जैसे शिल्पकार जोड़ देता है और बाद में वो मूर्ति का आकार होता है। तो ये आपने बताया। फिर आपने भागवत गीता के उदाहरण अर्जुन का लिया कि अर्जुन किस प्रकार, जो हमने देखा कि चैप्टर 1 में ही जब वो सैन्य निरीक्षण करता है किस प्रकार और डिप्रेशन में चला जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर में पूरा तपने लगता है, मुख सूख जाते हैं और वो हताश होकर अपना सब कुछ छोड़ जाता है। तो उसने फिर चैप्टर 2 की जो शुरुआत होती है तो उसने उस समय निर्णय लेता है कि वो आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपने सखा परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता है। और उसके बाद उसकी जो भी है, उसने जो भी उसका जीवन का निर्णय होता है वो अपने आध्यात्मिक गुरु यानी श्री कृष्ण के ही कहने के अनुसार वो करता है और फिर उसको कोई भी बाद में चिंता नहीं होती है। और उसके बाद में जो भी हम लोग जानते हैं कि उसका जो भी निर्णय हुआ वो मतलब उसके जीवन में अच्छा ही हुआ। तो हमें भी अपने मन रूपी जो पक्षी है, पंछी है, उसको किसी न किसी को सौंपना चाहिए जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा हो, जो हमें पता है कि वो आध्यात्मिक मार्ग में स्वयं भी उसी मार्ग में चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। 12 फिर से आपने शुरू लास्ट होगा में कनेक्शन आपने अपना उदाहरण तो बाकी दिया पता ही नहीं गुरु जी कि किस प्रकार आप पता है मुंबई आपको। से जीवी में आए, क्योंकि आप अपना आध्यात्मिक कल्याण करना चाहते थे और इसमें माता जी का भी सहयोग है, पूरे परिवार का आपको सहयोग है। और लास्ट में आपने माता पुत्र का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार जब बच्चा खिलौनों से खेलते रहता है और तो दूध पिलाने के लिए माता उसके खिलौने छीन लेती है और फिर उसको दूध पिलाती है। फिर वो बच्चे को समझ में आता है, कुछ समय रोता है, फिर बाद में फिर दूध पीने लगता है। तो जिस यही है कि हमारी श्रद्धा आध्यात्मिक गुरु में होनी चाहिए जिनको हम अपना मनोरूपी पंछी सौंप सकें। धन्यवाद गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद। त्रुटि हो गई तो क्षमा करेंगे। हरि बहुत सुंदर बात गुरु जी, हरि बहुत बोल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर बोला। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, सुंदर हरि बोल, कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत हरि बोल सुंदर। प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, हरि दो दो रोटी
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।